तो मैं उस टाइम से विंडोज़ कर रहा हूँ जिस टाइम पे हमको कंप्यूटर क्लास में जूते उतार के जाना पड़ता था, और मैंने अपने सारी लाइफ ऑलमोस्ट विंडोज़ यूज़ किया। और यहाँ तक कि मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे एक लैपटॉप में दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए हैं, मतलब लिनक्स और विंडोज़ दोनों सेम लैपटॉप में। बट आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज थिंग्स अप अ लिटिल बिट। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं ब्लॉग। तो आई बॉट माई फर्स्ट लैपटॉप इन माई सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज एंड बीइंग फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड, मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मुझे काफ़ी अच्छा लैपटॉप दिलाएं जिसमें मैं जो काफ़ी भारी भरकम सॉफ्टवेयर्स होते हैं आईटी में, वो मैं उस पर आराम से रन कर सकूँ, बेसिकली मैं गेम्स खेल सकूँ। हमने वो किया काफ़ी भयंकर सॉफ्टवेयर रन करने के बाद, एंड 3-4 साल तक काफ़ी विगरसली गेमिंग के बाद उस लैपटॉप ने जवाब दे दिया। उसने कहा कि अब 2 बार मदरबोर्ड मेरा चेंज कर चुका, अब दोबारा मुझे चेंज मत कर। और उसके बाद हमारी ज़िंदगी में आया एक हमारा दूसरा लैपटॉप, देखने में तो काफ़ी सही लगता है ना। तो ये लैपटॉप मैंने जब लिया था जब मेरा कॉलेज ओवर हो चुका था, और उसके बाद मेरा जो यूज़ केस था वो चेंज हो गया था। मतलब उससे पहले मुझे काफ़ी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी और काफ़ी मतलब हैवी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना पड़ता था लैपटॉप पर। अब मैंने सिर्फ ये लैपटॉप लिया था सिर्फ ब्राउजिंग करने के लिए, एंड इसमें मेरा कोई गेम्स नहीं खेले, क्योंकि पता है कोई भी गेम्स हैंडल नहीं कर पाएगा। तो जब मैंने बाद में एडिटिंग स्टार्ट की तो इसमें मेरी काफ़ी हेल्प की, एंड अब ये मतलब काम चल जाता है इससे। काम चलने की कुछ ये दास्ता है कि अगर मैं गूगल क्रोम चला रहा हूँ तो मुझे प्रीमियर प्रो बंद करना पड़ता है, और प्रीमियर प्रो चला रहा हूँ तो अपना गूगल क्रोम बंद करता है। मतलब एक टाइम में मैं एक ही काम कर सकता हूँ, मल्टीटास्किंग नहीं कर पाता। और लैपटॉप का जो मेन मोटिव होता है वो मल्टीटास्किंग करना ही होता है। मतलब आप एक टाइम पे काफ़ी सॉफ्टवेयर रन करते एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें कर सकें, जो कि मैं इस लैपटॉप में नहीं कर पाता हूँ। और अगर मैंने इसमें से इसका चार्जर हटा दिया तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब विंडोज़ लैपटॉप की एक बहुत बड़ी जो कमी है वो मुझे लगती है कि वो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस चार्जिंग के टाइम में देते हैं, और विदाउट चार्जिंग वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। अरे भैया कितनी बातें घुमाते हो, पॉइंट पे आओ यार। तो मैं जा रहा हूँ मैकबुक M1 एयर लेने। तो आई एम एट लास्ट स्विचिंग टू मैक ओएस, मतलब फर्स्ट टाइम मैं मैक ओएस यूज़ करूँगा। सो चलिए फटाफट चलते हैं और लैपटॉप लेके आते, मतलब सॉरी मैकबुक लेके आते हैं। हम निकल गए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा हो काफ़ी देर से हम निकले हैं। बात है कि पास में था जो शोरूम था एप्पल रीसेलर वाला, बट उस पर जो M1 मैकबुक एयर है वो 256 GB अवेलेबल नहीं है, उस पर 512 अवेलेबल है। ये देखिए महानस्ती। तो 256 के लिए हमको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तो थोड़ा नहीं काफ़ी ही दूर जाना पड़ रहा है, क्योंकि आसपास कोई रीसेलर है नहीं। गाज़ियाबाद में एक ही रीसेलर था, उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो हम जा रहे हैं अब नोएडा की दिल्ली की तरफ। दिल्ली पे हमको मिलेगा दूसरा स्टोर, वहाँ से हम लेंगे सामान। तो उस दिन हमको मैकबुक एयर नहीं मिल पाया यहाँ पे, पर क्यों? सो आई प्लान टू बाय द मैकबुक एयर फॉर द स्टूडेंट डिस्काउंट। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैकबुक जो एप्पल है वो स्टूडेंट्स को और टीचर्स को एक स्टूडेंट डिस्काउंट और टीचर डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो एप्पल के प्रोडक्ट्स थोड़ा और डिस्काउंट पे खरीद सके। तो दे प्रोवाइड अराउंड 10% ऑफ डिस्काउंट ऑन देयर प्रोडक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो मैं तो स्टूडेंट हूँ नहीं, पर हमारे घर में एक स्टूडेंट है ये, बट वो हमको स्टूडेंट डिस्काउंट दे ही नहीं रहा था, क्योंकि मानने को तैयार नहीं था कि स्टूडेंट है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि इसका अभी भी एडमिशन हुआ है नए कॉलेज में, और हमारे पास कोई आईडी नहीं थी। तो हमने उसको जो फीस सबमिट की उसकी फीस से प्रोवाइड की। तो फिर वो क्या कह रहा था, वो कहता कि आपने तो एडमिशन ले लिया है, पर क्या उसने आपको अपना स्टूडेंट माना है? अब मतलब उसको कैसे प्रूफ दे। मतलब हमने कहा अभी क्लास चल रही है, उसमें क्लास में बैठ के दिखाया क्या। और मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि उसको प्रूफ तो ऐसा चाहिए। तो फिर काफ़ी देर बाद उसको हमने 2-4 और डॉक्यूमेंट दिए, पिछले कॉलेज के भी डॉक्यूमेंट, जब वो माना और हमारा ये वाला जो प्रॉब्लम था ये क्लियर हुआ। पर उसके बाद एक और प्रॉब्लम आया। तो जैसे ही हो गया फिर बारी आई पेमेंट। तो पेमेंट करने के लिए मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूँगा, फ्री में लेके आ जाऊँगा। तो मतलब उन्होंने बोला था कि कार्ड लाने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑनलाइन भी हो जाएगा। बट जब मैं इसके पास गया तो उसने कहा कि आपको फिजिकल कार्ड चाहिए, और मैं फिजिकल कार्ड लेके नहीं आया था। तो फिर हमको इन द एंड वापस घर जाना ही पड़ा, क्योंकि कोई ऑप्शन हमारे पास बचा नहीं था। तो हम लोग घर निकल लिए, और ये सब और इनका मूड बहुत ज़्यादा वाहियात हो गया। तो फिर मैंने वहाँ पे ब्लॉग किया ही नहीं। तो कुछ नहीं, अगले दिन हम फिर से गए, इतनी ही दूर 30 किलोमीटर दूर मैं गया वहाँ पे, और फिर
मैंने एट लास्ट मैकबुक एयर M1 256 GB खरीद ली। एट लास्ट वो मेरे सामने था और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत हमने फॉर्मेलिटीज़ की और हमने की वहाँ पे अपनी पहली अनबॉक्सिंग। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पर वहाँ पे मैंने जो अनबॉक्सिंग की वो आपको मैं ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि मैं आपके सामने दोबारा अनबॉक्सिंग करूँगा। सो या बट एक और चीज़, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कहीं कुछ करें और नुकसान ना हो। तो जैसे मैं लेके आ रहा था अपना लैपटॉप, मेरा बीच में एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी गिर गई और ये देखिए ये टूट चुका है। पर ये जो दुर्घटना हुई इसमें ना तो मुझे बाइक का डर था ना मुझे अपना डर था। मैं भी गिर गया नहीं, वैसे कोई ज़्यादा तेज़ टक्कर नहीं हुई थी, हल्की स्पीड पे गाड़ी थी, पर उसका जो ई रिक्शा था वो तो पूरा पलट गया था। मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि GoPro उस टाइम पे ऑन नहीं था। बट जो हमारा लैपटॉप है वो नीचे गिर गया था, पर वो अब पूरी सही कंडीशन में आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये है हमारा पैकेज और ये इसके साथ हमारा बॉक्स। अब जो उसने मुझे ये मैकबुक ले जाने लिए कहा था तो उसने मुझे सिर्फ यही जो बॉक्स है ये दिया था। बट मैं जब वहाँ से निकला तो मेरे को इंट्यूशन ऐसे आ रही थी कि भाई इसको कुछ हो ना जाए, तो मैंने उससे जानबूझ के वापस जाके ये वाला बॉक्स लिया, क्योंकि मुझे पता है ये काफ़ी सेफ़ होता है और इसमें अगर गिर भी जाए मैकबुक तो कोई डैमेज नहीं होगा। और इसको लेके आना बहुत ही सही डिसीजन था, क्योंकि हमारा जो स्कूटी मेरी मतलब गिरी है उसमें काफ़ी डैमेज हो सकता था, पर नहीं हुआ। खैर इट्स हेयर एंड अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हो चुकी है और इस पर सारा पूजा वूजा वाला कार्य है वो भी सब कंप्लीट हो चुका है। कर सिर्फ राइटिंग कर, पर आपके लिए हम दोबारा से एक बार अनबॉक्सिंग करें क्योंकि दिखाना तो ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। खुल जा सिम सिम। तो ये रहा हमारा मैकबुक। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इस पे मैम ने टीका वीका सब लगा दिया। इसको भी अभी हम खोलते हैं पहले फिर। तो इसके अंदर है हमारा ये यूज़र मैनुअल, इसको देखो। उसके बाद है हमारा एक USB Type-C केबल और ये है हमारा चार्जर। इसका चार्जर मतलब मेरे को देख के काफ़ी लगा, क्योंकि जो मेरे फ़ोन का चार्जर है इसका और इसका साइज बल्कि ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। चलिए अब इसको तो हटाते हैं। तो एट लास्ट द मैकबुक M1 Air अनबॉक्स हो चुका है और ये मेरे पास है। और आई ऑफिशियली एंटर द मैक कम्युनिटी, मतलब एप्पल कम्युनिटी में एंटर कर चुका हूँ। पहला प्रोडक्ट है मेरा जिससे मैं अपना एंटर कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इस पर करने वाले हैं वो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सफारी में, उसमें हम सर्च करेंगे YouTube। सबसे पहले हम अपना ब्लॉग चलाएंगे इसके अंदर। तो अगर आपने जाके ब्लॉग नहीं देखा तो जाके फटाफट देखिए हमारा नए मैकबुक। तो आई हैव नॉट जस्ट बॉट मैकबुक एयर क्योंकि वो एक एप्पल प्रोडक्ट है और सिर्फ नाम के लिए, शॉप के लिए मैंने इसको बाई, क्योंकि इट्स अ रियली पावरफुल कंप्यूटर। और मैंने इसके जो रिव्यूज़ देखे और बहुत चीज़ें जो इंपॉर्टेंट, लाइक काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी स्मॉल इन साइज़ है। आप अगर ट्रैवल कर लो, और जैसे कि मैं ट्रैवल ब्लॉग्स बनाऊंगा तो मैं कहीं भी इसको लेके जा सकता हूँ। और एक पॉइंट है कि ये इसकी जो विदाउट चार्जिंग जो परफॉर्मेंस है, मतलब बैटरी के साथ जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर होती है विंडोज़ के लैपटॉप से। तो इसलिए भी मेरे को मैक की तरफ जाना पड़ा। एंड पहली बार मैं मैक को यूज़ करने वाला हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वाला हूँ। एंड नई चीज़ें आप जानोगे, अब 2-4 दिन मेरे इसी में जाएंगे। मैं देखूँगा कि कैसे मुझे चीज़ें करनी है इसमें, क्योंकि मुझे अपने सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स और वो भी सब इस पर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होने वाला है और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। नया मैकबुक आया है और आई होप अब जो एडिटिंग होगी वो फास्ट होगी और थोड़ा मेरा जो लैपटॉप था जो लैगिनेस थी वो हट जाएगी और
ब्लॉग्स और बेटर होंगे। तो एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना भूल गया जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैं इसको खोला तो इसमें मुझे मिला क्या मिला हमारे एप्पल के स्टिकर्स। इसको कैसे मैं भूल गया भाई दिखाना। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मैकबुक। मतलब मैकबुक इसके लिए ही नहीं भाई, मेन मैंने इसके लिए आया है मैकबुक। खैर जोक्स अपार्ट, दिस मैकबुक इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट जो मैंने अभी तक बनाई है। मतलब कैमरा भी था पर मतलब वो सिंगल इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नहीं था, उसमें और चीज़ें काफ़ी लगी, पर अगर एक सिंगल पीस को देखा जाए तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और अभी इससे भी बड़ी एक इन्वेस्टमेंट और आने वाली है जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। हाँ तो इन्वेस्टमेंट चल रही है खूब इस चैनल के लिए, अपने लिए, सबके लिए। हाँ लाइफस्टाइल है तो हमारा लाइफस्टाइल भी इसके साथ ग्रो कर रहा है। तो बस अब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट और करनी है जिस मतलब पंखा ऐसे चला तो आवाज़ ना आए, बस ऐसा कोई एसी और पंखा बनने लग जाए, बस उसमें सबसे पहले मैं इन्वेस्ट करूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना भाई साहब, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अभी ऐसा नहीं है कि खैर इसमें इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, अभी इसमें और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि इसके साथ हमको लेना पड़ता है एक USB हब, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 थंडरबोल्ट पोर्ट्स होते हैं। तो अगर हमको पेन ड्राइव लगानी है, हमको HDMI पोर्ट लगाना है तो उसके लिए हमको एक USB हब लेना पड़ेगा जो कि इसमें लगेगा, वो भी अराउंड 4-5 हज़ार का आता है। तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत है। उसके बाद मुझे एक SSD भी लेनी पड़ेगी क्योंकि जो इसका स्टोरेज है वो काफ़ी कम है, 256 GB है, और उसमें अपना काम नहीं चलने वाला। हमको बहुत सारा वीडियोस बनाने, बहुत सारे एडिट करनी है तो हमको और सारा चाहिए। मैंने कहा हार्ड ड्राइव ले लो, क्या पता मुझे एक हार्ड ड्राइव और लेनी पड़े। तो पैसा तो आता है पानी की तरह जाते रहेगा। तो चलिए गए सब, मैं थोड़ी देर इसको बीस्ट को एक्सप्लोर करता हूँ और इसके बारे में और भी चीज़ें आपको बताता रहूँगा जैसे हम आगे व्लॉग्स बढ़ते रहेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में विद सम अदर न्यू कंटेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर बहुत ही अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड कीप लर्निंग, कीप लिविंग एंड बी व्हाट यू वांट टू बी, नॉट व्हाट एनीबॉडी एल्स वांट टू बी। पीस। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ नहीं हो उसका।